बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज मैं आई हूँ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेन्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड O2 अरीना। तो जी ये O2 अरीना जो है ये फर्स्ट पर्पस बिल्ट म्यूज़िक वेन्यू है लंदन का और इसी वजह से ये फेमस है मेनली म्यूज़िकल इवेंट्स के लिए। और जी ये एरिना जो है ये 2007 में बनाया गया था और इसमें यूके के जितने भी इंडोर वेन्यूज़ हैं उनकी सेकंड हाईएस्ट सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल है, दैट इज़ 20,000। और उसके अलावा इसी वजह से शायद ये 2008 में दुनिया का बहुत बिज़ीएस्ट म्यूज़िक अरीना जो है वो कंसीडर किया गया था। और जी इसके अलावा 2022 में इसको 9th लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, जिसमें डिफरेंट जो है वो एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं और इसमें शामिल है इंडोर अरीना, म्यूज़िक क्लब, सिनेवर्ल्ड सिनेमा, एग्जीबिशन स्पेस भी है और डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं। लाइक वन इन ऑल एंटरटेनमेंट हब है जहाँ पर आके आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर मिल जाएगी। और जी ये रास्ते में देखें ये टेस्को है, इसके अलावा डिफरेंट कैंटीन्स थी छोटी छोटी जहाँ पर मंचिंग वगैरह की चीज़ें अवेलेबल थी और इसके अलावा कुछ रेस्टोरेंट्स भी थे यहाँ पर, ये होटल्स हैं। और अगर जो है यहाँ की वाइब की एंड फील की बात करें तो दैट वाज ऑसम। बहुत ही अच्छी फील थी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, लाइक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी एक फील आ रही थी। और लकीली जो आज है ये वेदर भी बहुत ही प्यारा था, लाइक हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और सनी भी था। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना हवा का और धूप का, तो ये बहुत ही प्लेजेंट फील दे रहा था। तो जी बच्चे जो हैं वो हमारे साथ नहीं थे आज, वो अपनी नानी नानी के पास थे। और ये तो आज का जो दिन है ना वो सॉर्ट ऑफ डेट थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, जो कि हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और वैसे भी कभी कभी ऐसी अनयूजुअल डेट्स हो ना वंस इन अ ब्लू, तो फिर क्या ही बात है। और जी O2 की बिल्डिंग के ऊपर जो है अगर आपको ये ब्लैक सेक ट्रैक नज़र आ रहा हो तो ये बेसिकली हाइकिंग ट्रैक है जो लोग यूज़ करते हैं O2 की रूफ़ पे जाने के लिए, जिसे कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस रूफ़। तो लोग यहाँ पर ये हाइकिंग करके जाते हैं और फिर रूफ़ पे जाके वो डिफरेंट व्यूज़ जो हैं सिटी के एंजॉय करते हैं और पिक्चर्स वगैरह अपनी लेते हैं। और जी यहाँ पर जाने के लिए भी टिकट्स लेनी पड़ती हैं और टिकट्स इनकी डिफरेंट प्राइजेस की अवेलेबल हैं। लाइक नॉर्मल जो वीकडे की टिकट है वो 35 से स्टार्ट होती है, 35 पाउंड से। और वीकेंड की अगर हम टिकट्स लेना चाहें तो दैट इज़ 40 पाउंड। और जी ये ऑलमोस्ट जो है वो 90 मिनट्स की वॉक होती है ग्राउंड फ्लोर से लेके O2 की रूफ तक जाने की। और उससे पहले जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि वो आपको प्रॉपर ब्रीफिंग देते हैं और उसके बाद आपको गाइड करते हैं, देन यू कैन गो ऑन द रूफ। तो जी ये हम एंटर हो रहे थे O2 में और इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही फेमस है, बिकॉज़ इसकी जो रूफ़ है वो सिर्फ जिस तरह से पाकिस्तान में कैनोपीज़ होती हैं जो शादियों में लगाते हैं, तो ये भी सॉर्ट ऑफ दैट थी जो कि वन पिलर पे खड़ी हुई थी। और एंट्रेंस पे जो है वो बैग्स वगैरह की चेकिंग हुई और उसके बाद हम एंटर हुए अंदर। और ये सामने देखें ये मेन इसका जो है वो पिलर था कैनोपी को सपोर्ट करने के लिए, और उसके अलावा मल्टीपल जो है वो सपोर्टिंग पिलर्स जो थे छोटे छोटे वो कैनोपी की साइड्स पे लगाए गए थे उसको सपोर्ट करने के लिए। जी यहाँ पर मॉल के जो है राइट साइड पर यहाँ पर सारा जो है वो फूड कोर्ट था, जहाँ पर डिफरेंट जो है खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी और कुछ गेम्स भी थी और एक्टिविटीज़ की डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल थी। जबकि लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर ये आपको बहुत ही मज़े की स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, लग्जरी स्टाइल जो है स्टेयर्स थी। और ये सारा जो एरिया है ये डिफरेंट आउटलेट्स का था, जहाँ पर बड़े बड़े ब्रांड्स की आउटलेट्स जो हैं वो अवेलेबल थी। तो जी हमने डिसाइड किया कि पहले थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करते हैं हम बड़े बड़े ब्रांड्स की, तो हम लोग चले उस एरिया की तरफ।
इंटीरियर जो है यहाँ का बहुत ही प्यारा था। और बस यहाँ से स्टार्ट हो गई थी शॉप्स, और शॉप्स पे मोस्टली शॉप्स पे सेल लगी हुई थी, और कुछ जो है यहाँ पर फैक्ट्री आउटलेट्स भी थे। तो जी सबसे पहले हम गए टॉमी हिलफिगर पे, जहाँ पर 60% ऑफ लगा हुआ था। और ये जस्ट हम विंडो शॉपिंग कर रहे थे, लेना तो कुछ भी नहीं था, तो जस्ट विंडो शॉपिंग कर रहे थे हम। और ये जो सेल है इसके कुछ स्पेसिफिक रैक्स थे जहाँ पर सेल लगी हुई थी, और अदरवाइज जो पूरा स्टोर था वो फुल प्राइस पे था। मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पर कुछ फाइंड कर रहे थे बच्चों के लिए। और मैं ये अक्सर सोचती हूँ कि किस तरह पेरेंट्स बनने के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो सारी अपने बच्चों के गिर्द ही घूमती है। लाइक पहले कभी शॉपिंग के लिए जाते थे तो सिर्फ अपना ही याद रहता था कि अपनी चीज़ें लेनी है, अपने लिए ये, अपने लिए वो। लेकिन जब से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं, तो तब से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग बच्चों के लिए चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो ये बहुत लाइक एक अच्छी फील देता है ये चीज़। और जी यहाँ पर जो है वो मेन शूज़ पड़े हुए थे, और डिफरेंट ट्रेनर्स थे यहाँ पर। और इसके ऑपोजिट जो है यहाँ पर लैपटॉप एंड ट्रैवल बैग्स पड़े हुए थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पर हमें बच्चों की एक दो चीज़ें अच्छी लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें साइजेस अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हम वो नहीं ले सके। और जी ये जो है यहाँ पर ये विमेन वेयर का सेक्शन था, जिसमें लेडीज़ शर्ट्स एंड टी शर्ट्स, जीन्स और इस तरह की सारी जो क्लोथिंग थी वो अवेलेबल थी। ये देखिए ये स्लिप ऑन्स हैं, कैप्स हैं। देखने में तो ये नॉर्मल सी कैप्स लग रही है, बट दीज वर रियली एक्सपेंसिव। कुछ टॉप्स जो है यहाँ पर मुझे अच्छी लगी थी, लेकिन बहुत शॉर्ट थी, और मैं प्रेफर करती हूँ फुल स्लीव एंड लॉन्ग शर्ट्स को। और जी इसके बाद जो है यहाँ पर था ये मेन सेक्शन, जहाँ पर डिफरेंट हुडीज़, टी शर्ट्स और जीन्स सभी कुछ अवेलेबल था, लेकिन ये सब फुल प्राइस पे था। और जी वो रैक्स जो सेल पर थे उनमें मोस्टली जो है वो स्मॉल साइज़ अवेलेबल था, और साइजेस डिफरेंट साइजेस जो है वो अवेलेबल नहीं थे।
तो जी ये देखते दिखाते हम लोग निकले यहाँ से बाहर ताकि एक्सप्लोर कर सके मोर। तो जी यहाँ पर बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो उसके आउटलेट्स हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, वॉचेस हों, सनग्लासेस हों, लाइक हर चीज़ हमें यहाँ से मिल सकती है। और ये देखिए मोस्टली शॉप्स जो हैं वहाँ पर सेल्स अवेलेबल हैं, कुछ पे फुल आउटलेट पे सेल लगी हुई है और कुछ में स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं या स्पेसिफिक रैक्स हैं जिन पे सेल्स जो है वो लगी हुई थी। और ये देखिए ओपन शॉप है जहाँ पर कैप्स एंड स्कार्फ्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके अलावा जी ये देखें मोस प्रोस पे भी सेल लगी हुई है जो कि बहुत फेमस है अपनी सूटिंग के लिए, मेंस सूटिंग के लिए। सभी शॉप्स जो हैं वो इतनी प्यारी लग रही थी और चीज़ें जो है इतना ब्यूटीफुली डिस्प्ले की हुई थी कि बस दिल चाह रहा था कि हर चीज़ बंदा जो है वो बाय कर ले। और जी ये शॉप है एक प्रो कुक जो कि जिसमें किचन वेयर जो है वो अवेलेबल था और मेरा दिल तो बहुत था यहाँ पर जाने का, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पे जाने नहीं दिया क्योंकि आई नो यहाँ पर जाती तो फिर मेरा सारा टाइम यहीं पर लग जाता। मुझे बहुत दिल करता है कि मैं प्यारी प्यारी घर के लिए चीज़ें ख़रीदूँ, लेकिन पता है यहाँ पर यूके के घर इतने छोटे छोटे होते हैं कि यहाँ पर हम चीज़ें लेके रख नहीं सकते, तो हमें सिर्फ वो चीज़ें जो है लेनी पड़ती हैं जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ कर सकें और स्टॉक अप नहीं कर सकते हम। तो जी यहाँ पर आए थे हम सुपर ड्रग में और हम फाइंड कर रहे थे किड्स सेक्शन ताकि बच्चों के लिए हम कुछ ले लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर किड्स का सेक्शन अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पर भी मेन की जो है अच्छी खासी वैरायटी अवेलेबल थी, चाहे वो शर्ट्स हों, हुडीज़ हों, जैकेट्स हों, बैग्स हों, ऑलमोस्ट हर चीज़ जो है वो अवेलेबल थी। हम लोग किड्स सेक्शन देख रहे थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं था, तो बस यहाँ से फिर हम निकले बाहर की तरफ। तो जी दिल तो बहुत था कि हर शॉप को एक्सप्लोर करूं, हर शॉप में जाऊं, लेकिन टाइम नहीं था हमारे पास बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो घर पर थे, वेट कर रहे थे हमारा और हम भी उनको बहुत मिस कर रहे थे। तो बस इसीलिए यही प्लान था कि बस थोड़ा बहुत जितना हम कर सकते हैं एक्सप्लोर इसको घूम फिर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बच्चों के साथ आएंगे और फिर हम इसको मोर एक्सप्लोर करेंगे। और जी ये वन ऑफ माय फेवरेट शॉप्स ड्यून, यहाँ पर भी जूतों पे और बैग्स पे सेल लगी हुई थी। ये फैक्ट्री आउटलेट था बेसिकली इनका। ये जी क्रॉस बॉडी बैग है जिसके ओरिजिनल प्राइस जो है वो 70 पाउंड है और ये 49 पाउंड का लगा हुआ था। और इसके अलावा जी डिफरेंट शूज़ की और जो है वो क्लच बैग्स की या क्रॉस बॉडी बैग्स की भी जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी रिड्यूस थी। और ये सेल रैक था स्पेशली जहाँ पर जो है काफ़ी लो प्राइस में जूते लगे हुए थे, लेकिन हील्स बहुत ज़्यादा थी जो कि अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती पहनना अपने 2 बच्चों के साथ।
और जी उसके बाद ये है स्पोर्ट्स डायरेक्ट। यहाँ पर जो है फैसल मेरे लिए स्केचेस देख रहे थे जो कि हमें कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए, और हमने सोचा कि ये हम बर्मिंघम से ही बाय करेंगे। और ये देखें हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी थी, इतना जो है वो ऑर्गेनाइज थी, लाइक एक बहुत ही एस्थेटिक फील दे रही थी यहाँ की हर चीज़। तो बस यहाँ से हम लोग नीचे उतरे और वो सामने था फूड कोर्ट जहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो थी, और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो थे। और ये जी देखें, ये आपको दिखाते दिखाते मैंने जस्ट नोटिस किया है कि यहाँ पर नेक्स्ट की आउटलेट भी है, जो कि मैंने बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चला यहाँ पर थी, बिकॉज़ हम लोग बहुत जल्दी में थे, बच्चे घर पर थे और हमारा पूरा ध्यान जो है वो बच्चों में था कि बस बच्चे हमें मिस कर रहे हैं और हमें जो है वो जल्द अज जल्द अपने बच्चों के पास पहुँचना है। और जी ये एरिया भी इन्होंने बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, वॉल पे आर्ट जो है वो डिस्प्ले किया हुआ था बहुत सा। ये देखें वॉल यहाँ पर ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जो है इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था, लाइक जिस तरह से पुराने टीवी होते थे और सीडीज़ हैं या पुरानी कैसेट्स होती थी, वो जो वीडियो या टेप रिकॉर्डर्स में यूज़ होती थी, और न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स, उस तरह से उन्होंने ये जॉट डाउन करके एक वॉल बनाई हुई थी जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी और बहुत एक आर्टिस्टिक लुक दे रही थी। और जी ये देखें कॉर्नर वाला जो एरिया है ये कितना प्यारा लग रहा है, इतनी ज़्यादा उन्होंने लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये। और यहाँ की एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल थे। ज़्यादा जो है चॉइसेस तो नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर कुछ हलाल रेस्टोरेंट भी थे।
और ये देखिए मोस्टली लोग जो हैं वो अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं हॉलीडेज़ एंजॉय करने। यहाँ ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है और लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज से भी यहाँ पर आते हैं इस जगह को विज़िट करने के लिए, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूके की जो है वो बहुत फेमस प्लेस है और लोग जो हैं यहाँ पर आके इस जगह को देखना पसंद करते हैं। बस ये हम बाहर की तरफ जा रहे थे और ये सामने देखिए सिनेमा में जाने के लिए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने मशीन्स रखी हुई हैं जहाँ पर हम अपनी मूवी जो है वो चूज़ करके टिकट्स जो है ख़ुद से बाय कर सकते हैं। और देखें जी ये सारे वो लोग हैं जो यहाँ पर जो है वो मूवी देखने आए हैं और अपना वीकेंड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। तो बस ये अब हम जा रहे थे नीचे और वो सामने देखें नैंडोस हलाल तो नहीं था, लेकिन नैंडोस देखकर जो है हमारी भूख वैसे ही कुछ ज़्यादा हो गई। और ये है जी फाइव गाइस, यहाँ पर जो है शेक्स बहुत मज़े के मिलते हैं। और ये देखें जी रंग बिरंगी लाइट से और रंग बिरंगी जो है वो डिस्प्ले से इस जगह को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया हुआ है इन्होंने। और जनाब ये सामने O2 एरिना जिस पे लिखा हुआ है, ये वो एरिया है जहाँ पर डिफरेंट कॉन्सर्ट्स होते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, लोग आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होती हैं, डिफरेंट जो है वो एग्जीबिशंस लगती हैं। तो बस ये हम लोग जा रहे थे यहाँ पर बाहर की तरफ और फिर हमें नज़र आया स्टारबक्स। हमने सोचा क्यों ना वहाँ से कॉफ़ी ले ली जाए। और बस यहाँ से हम लोगों ने ली कॉफ़ी और निकले हम बाहर की तरफ। और ये प्लेन्स जो हैं वो इतने करीब से फ्लाई कर रहे थे जिनको देख के मुझे बार बार अजमेर याद आ रहा था। और अजमेर बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हो जाता है प्लेन्स को देखकर। और ये देखिए जी यहाँ पर हर कोई जो है अपने आप में मगन है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज़ यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है।
कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, कोई किसी को देखकर कुछ नहीं कहता, किसी ने क्या पहना है क्या नहीं पहना, कोई जो है वो कैसे चल रहा है, कोई कैसे बैठा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर किसी के लिए कोई मैटर नहीं करती। और जी इस वक्त जो है हम जा रहे थे पार्किंग की तरफ, अपनी गाड़ी की तरफ। और ये लेफ़्ट साइड पे जो आपको नज़र आ रही है दैट इज़ केबल कार। और इसका एडवेंचर जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। और जी ये जो O2 एरिना है, इसने अच्छा खासा जो है वो एरिया कवर किया हुआ है। पार्किंग स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छा है। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट किस्म के जो है बेंचेस वगैरह रखे हुए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है लोगों के लिए। और उसके अलावा जो है वो कैंटीन्स बनाई हुई हैं जहाँ से आप छोटे मोटे स्नैक्स ले सकते हैं। और बसेस की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो है ये एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट हब है। और ये अल्लाह ताला की शान देखें ज़रा कि एक तरफ आसमान जो है वो बिल्कुल नीला और सफ़ेद था और दूसरी तरफ जो है वो आसमान जो है वो ग्रे, लाइट ब्लू और वाइट था। लाइक हल्के हल्के बादल आए हुए थे। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है और मुझे तो यहाँ का आसमान वैसे ही बहुत पसंद है। मुझे पर्सनली जो है वो नेचर पसंद है, नेचर को एंजॉय करना पसंद है। और ज़्यादा जो है वो नोटिस भी मैं करती हूँ नेचर को। और इसीलिए ज़्यादा जो है मैं इस बारे में बात भी करती हूँ अपने व्लॉग्स में। और मुझे ऐसे लगता है कि यही वो चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह ताला के करीब रखती हैं और हमें जो है ये एहसास दिलाती हैं कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तो बस ये हम पहुँचे पार्किंग में और रेडी थे घर जाने के लिए। तो बस ये अल्लाह का नाम लेके चले हम घर की तरफ। और रास्ते में थोड़ा सा रश था। और रश इस वजह से था बिकॉज़ यहाँ पे साइड पे रोड साइड पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी। और लंदन में तो जब भी आओ यहाँ पर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हो ही रही होती है। और जनाब ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये टनल है, इसका नाम है ब्लैक वॉल टनल और ये 1897 में बनाई गई थी। और ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिवर टेम्स के नीचे से गुज़रती है। और ये यूके में ट्रेड को और ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है बनाई गई थी ताकि सिटी में जो है वो कंजेशन वगैरह ज़्यादा ना हो और एक स्मूथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हो सके। इनिशियली जो है ये टनल पेडेस्ट्रियंस के लिए, साइक्लिस्ट के लिए और कार्स वगैरह के लिए ओपन थी। लेकिन अब जो है ये सिर्फ जो है व्हीकल्स वगैरह उनके लिए ही खुली होती है और साइक्लिस्ट वगैरह के लिए या पेडेस्ट्रियंस के लिए और नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक के लिए ये खुली नहीं होती। तो जी इस टनल के बारे में एक बहुत ही जो है वो स्केरी बात मुझे पता चली जो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। और वो ये है कि इस टनल के बारे में भी एक घोस्ट स्टोरी बहुत फेमस है। और वो ये है कि एक दफ़ा एक मोटर साइकिलिस्ट जो है वो इस टनल से गुज़र रहा था कि किसी आदमी ने उसको रोक के लिफ्ट मांगी। और मोटरसाइकिलिस्ट ने जो है वो उसको लिफ्ट दे दी। और जब मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो सारी टनल क्रॉस करके अदर साइड ऑफ टनल गया और मुड़ के उसने पीछे देखा तो वो जिस आदमी ने लिफ्ट ली थी वो गायब था। तो जनाब वो जो मोटरसाइकिलिस्ट था वो बहुत परेशान हो गया कि कहीं वो आदमी जो है कहीं गिर ना गया हो, उसे कोई चोट ना लग गई हो। वो जनाब अली वापस गया टनल में, सारी टनल उसने छान मारी लेकिन उसको कहीं वो आदमी नहीं मिला।
तो जनाबेली सी कश्मकश में कि पता नहीं वो आदमी घर पहुंचा है खैरियत से या नहीं पहुंचा। मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो उस आदमी के बताए हुए एड्रेस पे गया और वहाँ जाके जब उसने उस आदमी के बारे में इंक्वायर किया तो उसको पता चला कि इस आदमी की तो इसी टनल में जो है किसी एक्सीडेंट में बहुत सालों पहले डेथ हो चुकी थी। और इवन आज भी ये सुनने में आता है कि लोग जो है वो उस आदमी को देखते हैं और कुछ लोगों को तो वहाँ पे प्रॉपर एक्सीडेंट जो है वो विटनेस करते हैं उस एक्सीडेंट को और रिपोर्ट करते हैं कि जी एक एक्सीडेंट में एक मोटरसाइकिलिस्ट पैसेंजर जो है उसकी डेथ हो गई है। लेकिन जब लोग वापस जाके वहाँ पर देखना चाहते हैं कि कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है तो कोई एक्सीडेंट नज़र नहीं आता। अब आई डोंट नो कि इस बात में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन मेरी नज़र से ये बात गुजरी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ ये इंटरेस्टिंग सी एक बात। तो बस ही हम लोगों का रुख जो है वो अपने घर की तरफ था और आज ट्रैफिक मामूल से थोड़ी सी ज़्यादा थी बिकॉज़ वीकेंड था और लंदन तो वैसे ही बहुत बिजी होता है। और ये है जी वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर जो लंदन का बिगेस्ट शॉपिंग मॉल है और यहाँ पर बहुत से शॉप्स और रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और लोग जो है बहुत दूर दूर से लाइक लंदन में आए तो यहाँ पर आना तो उनका मस्ट होता है। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।